पाकिस्तान में धूल फांक रहा है ग्वादर एयरपोर्ट। जी हां, उद्घाटन के 2 महीने बाद भी एक भी फ्लाइट वहां पर शेड्यूल नहीं हुई है। पाक का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ग्वादर एयरपोर्ट, और ऐसे में चीन पाकिस्तान का करोड़ों का प्रोजेक्ट ये है जो कि अब सूना पड़ा हुआ है। पाक के सबसे महंगे ग्वादर एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। एयरपोर्ट पर ना ही कोई यात्री है और ना ही विमान। जस्ट वन, सारे का सारा वेस्टर्न मीडिया एक ही बात कर रहा है कि देयर इज ए गोस्ट एयरपोर्ट इन पाकिस्तान, एंड दैट गोस्ट एयरपोर्ट कहाँ पे है? दे आर कॉलिंग इट इन बलोचिस्तान, गवादर के अंदर। था ग्वादर एयरपोर्ट क्या बन जाएगा, ग्वादर में जनाब टूरिज्म आएगी, ये होगा, इतने $1 मिलियन वहाँ लग गए। ग्वादर एयरपोर्ट तैयार हो गया, कोई एक जहाज नहीं वहाँ इंटरनेशनल जा रहा। ठीक है, अच्छा सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, उनके परफॉर्मेंस कुछ नहीं है कि वी आर अलर्ट, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। लेकिन इसी दौरान मस्जिद में बम धमाका हो गया, दुनिया को क्या मैसेज गया, जिसका मुझे बड़ा दुख है। पाकिस्तान ने मेहनत कर करके जो एयरपोर्ट बनवाया, वो कह रहे हैं जी वहां पे अब जहाज ही कोई नहीं उतरता। आपने $250 मिलियन लगा दिए उसमें, बट देयर इज नो वन देयर। तो वो अच्छी खबर जो शुरू में लगता था वाह जी वाह, तो कुछ नहीं निकला ना उसमें से। ठीक, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट इज पॉसिबल और व्हाट इज प्रोपेगेंडा। ठीक, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए, हम उसको क्यों नहीं मिडल ईस्ट से कनेक्ट कर पा रहे? और कि हम कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो, लेकिन सारे का सारा वेस्टर्न मीडिया एक ही बात कर रहा है कि ये क्या है, ये गोस्ट एयरपोर्ट है। तो फिर ऐसे ही रहेगा, नथिंग विल कम ऑफ इट। अच्छा, हाँ, तो ये दे हैव टू डू समथिंग दैट इज कैचेस द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। इस वक्त दे शॉर्ट ऑफ आइडियाज। अभी हो क्या रहा है? जय हिंद दोस्तों, गरीबी में आटा गीला यह पाकिस्तानी और आतंकवादी स्थान को आजकल देखने को मिल रहा है। ग्वादर सीपैक का एक हिस्सा था और बहुत रेवोल्यूशनरी माना जाता था इसको। पाकिस्तानी इकोनॉमिक एक्सपर्ट कहते थे मतलब तबाही मचा देगा ग्वादर, यूएई बन जाएगा, सऊदी बन जाएगा, मतलब पैसों का अंबार लग जाएगा और एशिया में सबसे रिचेस्ट कंट्रियों के लिस्ट में पाकिस्तान शामिल हो जाएगा ग्वादर बनते ही, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनते ही। दोस्तों आज का माहौल ये है कि ग्वादर का एयरपोर्ट पूरा खाली वीरान पड़ा हुआ है, घासें उग रही हैं उसमें, मतलब वहां पे एक भी एरोप्लेन लैंड ही नहीं हो रहा। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाइना की फ्लॉप हो गई, पाकिस्तानियों का सपना टूट गया। कह रहे थे भारत इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, भारत यहाँ पे चाहता है कि ग्वादर ना बने। अब भारत क्या चाहेगा यार, वो कबाड़ी जगह पे तुम खुद घाटे में चले गए। भारत का मुकाबला करने आए थे। भारत ने, मैं मानूंगा कि भारत ने ग्वादर की रेलेवेंस कम की चाबार पोर्ट ईरान में बना के, लेकिन यार तुमने तो मतलब इसको इतना रेवोल्यूशनरी बताया था कि ये तुम्हें यूएई, कतर, सऊदी बना देगा। लेकिन आज लेवल ये है कि देखो कि भाई जब तक तुम अपने इधर से आतंकवाद को खत्म नहीं करोगे तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली। दुनिया ये समझ चुकी है कि जो पैसा पाकिस्तान बनाएगा, प्रॉफिट बनाएगा, वो पैसा डायरेक्टली टेररिज्म को जाएगा और इन द एंड लोग ही उसका परिणाम भोगेंगे। इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आने वाली, कोई एरोप्लेन नहीं आने वाला तुम्हारे देश। हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं उनको गोस्ट एयरपोर्ट कहा जा रहा है। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? आजकल सारे का सारा वेस्टर्न मीडिया, सारे का सारा, नॉट जस्ट वन, सारे का सारा वेस्टर्न मीडिया एक ही बात कर रहा है कि देयर इज ए गोस्ट एयरपोर्ट इन पाकिस्तान, एंड दैट गोस्ट एयरपोर्ट कहाँ पे है? दे आर कॉलिंग इट इन बलोचिस्तान, गवादर के अंदर। ये जो बात है ये इंतहाई, वो जिसे कहते हैं ना, परेशानी वाली बात है कि ये कैसे मुमकिन है कि हमारे ही मुल्क के अंदर, हमारे ही शहर के अंदर, जहां चाइनीज ने तकरीबन कहा जा रहा है $250 मिलियन से ज्यादा पैसा लगाया, मोर देन $250 मिलियन से ज्यादा पैसा लगा के एक पूरे का पूरा एयरपोर्ट पाकिस्तान को दिया हो, कि आज एक तरफ हमें दहशतगर्द जमातें हमला करती हैं, दूसरी तरफ से चाइना को एक कॉलोनियल पावर कहा जाता है, तीसरी तरफ से हमारे जो अपने लोग हैं बलोच वहाँ पे, उनके बारे में कहा जाता है जी कि ये वेलकम नहीं करते लोगों को सही, ये लोगों को सही वेलकम नहीं करते। लेकिन इतने करोड़ों अरबों डॉलर लग गए हैं, और मुझे ये बताया गया था लास्ट टाइम कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ, आपको पता है कितने जहाज आए थे वहाँ पे पिछले 9 महीने के अंदर?
पिछले 9 महीने के अंदर सिर्फ 4 के 5 जहाज आए थे। और आज दुनिया क्या कह रही है इसको? दुनिया कह रही है गोस्ट है, ये गोस्ट एयरपोर्ट है। अब मुझे ये बताएं कि मैं, अब ये शहर देखें आप, कितना खूबसूरत शहर है, लेकिन आप इसको, जारी बात है, दुनिया के सामने कैसे मार्केट करेंगे? अब इस एयरपोर्ट को गोस्ट एयरपोर्ट कहा जाता है यहाँ पे। कैन यू इमेजिन कि ये गोस्ट एयरपोर्ट है, लेकिन ये हमने गोस्ट बना दिया है। उसकी वजह ये है गोस्ट बनाने की कि भाई साहब वो जितना वो जिसे कहते हैं ना, वहां पे उतरते ही कोई नहीं है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए। हम उसको क्यों नहीं मिडल ईस्ट से कनेक्ट कर पा रहे? ओमान कितना दूर है यहाँ से, आपको पता है? एक वो अंग्रेजी में मुहावरा है, अ स्टोन्स थ्रो अवे। एक वो मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि पत्थर फेंके तो सामने ओमान पहुंच जाएगा शायद, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसको नहीं चला सका। अब देखें कि हम कोशिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो, लेकिन सारे का सारा वेस्टर्न मीडिया एक ही बात कर रहा है कि ये क्या है? ये गोस्ट एयरपोर्ट है। ये क्यों गोस्ट एयरपोर्ट कह रहे हैं? ऐसी क्या चीज है कि ये लोगों को गोस्ट एयरपोर्ट नजर आता है? बनता है ना सवाल कि ऐसी क्या चीज है कि ये लोगों को गोस्ट नजर आता है? क्यों गोस्ट नजर आता है भाई? क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए हुए हैं। हमने काम ही ऐसे किए हुए हैं। अब देखें, एयरपोर्ट बना, उसके ऊपर कई लोगों का ख्याल है $250 मिलियन खर्चा आया, कोई कह रहे हैं कितना खर्चा आया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वहां पे बंदे नहीं जा रहे। तो जारी बात है, दुनिया अब उसके लिए, दुनिया के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊं। दुनिया ये बताना चाहती है जहां चाइना पैसा डालता है उस पैसे से बचो, जहां चाइनीज इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पैसे से बचो। क्या चाइनीज इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने खुद ही तो इसको नाकाम होने दिया। क्यों भाई? एक तरफ चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, दूसरी साइड पे ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं। आपने दोनों जो खबरें मुझे सुनाई ना, दोनों ही टॉपिक बड़े अच्छे हैं। मैं दोनों पे दिल खोल के बोलना चाहूंगा। पहली बात आपने की क्रिकेट की, धमाके की, ठीक है। इसको मैं यूं लूंगा कि तकरीबन 28-30 साल बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट हो रहा था, ठीक है, पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रही थी, ठीक है, और इसके अंदर ये धमाका हो गया। अब इसको अगर आप मेरी नजर से देखो, कुछ मुल्क है जैसे हमारा हमसाया है, वो कहता है पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न है। हमने कहा जी सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। हमने जिस दिन अपना पहले दिन मैच शुरू किया, हमारे फाइटर जेट्स हवा में उड़े, हमने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि वी आर अलर्ट, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। लेकिन इसी दौरान मस्जिद में बम धमाका हो गया। दुनिया को क्या मैसेज गया, जिसका मुझे बड़ा दुख है। नंबर 1। नंबर 2, अब ये जो धमाका हुआ है इसमें मेरे हमसाए हैं जिनको मैंने खुद पाला है, जिनको मैंने खुद जवान किया। तालिबान है, सब जानते हैं, ठीक है, हाँ, वो तो क्लेम भी कर रहे हैं। तालिबान उन्होंने तो क्लेम भी कर लिया है कि यार हमने किया, ठीक हो गया, उनको हमने सपोर्ट किया, हमने तैयार किया, और अब वो बड़े हो गए और हमारे गले की हड्डी बन गई और हमें ही नुकसान दे रहे हैं। ठीक हो और गया। मस्जिद में जाके वो बटन दबाओ जन्नत में जाओ, वो वाला वो धमाका कर दिया। ये इसमें इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर अफगानिस्तान या तालिबान की बात करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की मीडिया ये क्लेम करती नजर आती है, वो आम पब्लिक भी ये कहती है कि आजकल जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है उसमें कहीं ना कहीं तालिबान, अफगानिस्तान से लोग, कुछ ग्रुप आते हैं, वो आके यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं और यहाँ से वापस चल जाते हैं। लेकिन मीर अली भाई, क्या वजह है, मतलब वो पाकिस्तान को क्यों सिलेक्ट करते हैं ऐसे मामला के लिए, या उन्हें पाकिस्तान पे किस चीज का गुस्सा है? उन्हें पाकिस्तान भी इस चीज का गुस्सा है कि जी अब पाकिस्तान ने अपनी बेस दी थी उसामा को ढूंढने के लिए, जो उसामा ने वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक किए थे, अभी तक वो गुस्सा उनका निकला नहीं। ठीक हो गया। ये गुस्सा है। अमेरिका से पैसे वहाँ भी आ रहे हैं। अच्छा। अमेरिका ने इतनी एड दी है उन्हें, वो भी खाते हैं, और हम भी सारी जिंदगी सपोर्ट करते रहे उन्हें। गंदम, चावल, चीनी, सब्जियां, हर चीज हम देते रहे हैं, हमने उन्हें तैयार किया है। और ये जो मौलाना साहब है ना, जो दुनिया से चले गए हैं, ये उनके हेड थे। हम इन्हीं के हाँ, इन्हीं के थ्रू हम उससे जो है ना बातचीत करते थे, और अब वो खुद ही दुनिया से चले गए हैं। उन्होंने खुद ही मार दिया अपने उस्ताद को। अब वो टोटल बेलगाम हो गए। इससे पहले एक और थे, मौलाना समी, उनको बड़ी खतरनाक सिस्टम करके छुरे से मार दिया गया था। जिस दिन से वो शहीद हुए हैं, दुनिया से गए हैं, उसके बाद से तालिबान टोटल बेलगाम हो गए हैं। थोड़ा बहुत कंट्रोल था,
जिसका था वो भी आज ये कल चला गया। ठीक हो गया। अब वो टोटल बेलगाम है और पाकिस्तान को सब